Hello, Nikita. So, thank you so much for joining the call. Today, you're going to represent the demo of your project, जो भी आपने सीखा है और वो चीज़ें सीख के जो भी आपने चीज़ें बनाई हैं. Uh, Before starting the demo, you have to follow the sequence. आप जो भी प्रोजेक्ट पहले एक्सप्लेन करने वाले हो पहले उसको आपको एक हाई लेवल ओवरव्यू देना है. आप क्या क्या आपने क्या क्या चीज़ें बनाई हैं, कैसे बनाई हैं, एंड आफ्टर दैट आप उसके टेक्निकल एस्पेक्ट्स को बता सकते हो, एंड देन Q&A, एंड देन विल प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट प्रोजेक्ट. एंड सिमिलरली नेक्स्ट प्रोजेक्ट को बताने के बाद, एक्सप्लेन करने के बाद, विल एंड द सेशन. मेक श्योर कि आपका ये जो पूरा डेमो है ये 25 मिनट टू 30 मिनट्स के बीच में होना चाहिए. ठीक है? इज दैट फाइन? करें स्टार्ट? Yes, yes. ओके. So over to you, Nikita. Let's start the demo. Okay. So thank you, sir, for giving me this opportunity. And secondly, I tell you what I did. This is my website and my project. I did lot of efforts in this project and I done. And I tell you what I do in this project. First, I replace the images and I add logo and change the images in card also, and I change footer and header. So this is my home page and this is logo which made by, and this is my hero section. I also changed the images both of where story find their voice, and this is cards which what we can offer, and this is also their pricing plan, and I changed these images and I change locations, contact number, emails also, and this is footer section I change and I add the links, and I also tell you I use a third party tool which is talk to. If people they are any type of query anything, so they ask there. Same as it is, I changes about us, services, portfolio, blog, and contact. And this is my blog about page. Similarly, I change hero section and add headers and footers and some descriptions and heading also. This all, and it is their clients and they give reviews. Similarly, location, contact, emails, useful links and spot, same as it is service page. एक्चुअली मैंने ये सारा कोड मतलब कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं किया है, मैंने सिर्फ ज़्यादा वर्क करा है HTML कोड में. उसकी हेल्प से मैंने इमेजेस एंड कार्ड्स हो गए और जो इनकी डिस्क्रिप्शन हेडिंग ये सब चेंजेस करी है. ये सब जैसे कार्ड्स हो गए इनके अंदर के सारे ये हेडिंग्स ये सब कुछ चेंज किए हैं. दिस ऑल थिंग्स सेम एज इट इज़ लाइक बोल्ड फ्रेम लोगो एंड थोड़ा कंपनी के बारे में बता दिया. एंड ये एक और बात है कि लाइक जो ये मेरा चल रहा है वेब प्रोजेक्ट ये लाइव चल रहा है और इनकी कंपनी का नेम ही बोल्ड फ्रेम एंटरटेनमेंट है एंड ये स्पेशलाइज्ड है फॉर फिल्म प्रोडक्शन म्यूजिक्स एंड दिस इनके रिगार्डिंग डिजिटल मार्केटिंग वगैरह के. तो मैंने इनको इस टेम्पलेट को वैसे ही कुछ डिज़ाइन देने का ट्राई किया है. सेम एज इट इज़ पोर्टफोलियो एंड ब्लॉग का उन्होंने हमें एक लिंक दिया था तो मैंने वो लिंक ऐड किया है जिससे हम अगर क्लिक करेंगे तो हम उनकी साइट में जाएंगे, जो भी अपडेट्स है कुछ भी उनके ट्रेंडिंग में चल रहा है वो हमें दिखेगा, जैसे आप देख ही सकते हो. सेम एज इट इज़ कॉन्टैक्ट, अगर किसी को कुछ भी कॉन्टैक्ट करना है
एनीथिंग, तो वो कॉन्टैक्ट अस में जाके यहाँ पे अपने नेम, ईमेल, वेबसाइट, कमेंट वगैरह कर सकते हैं। एंड दिस लोकेशन इज आल्सो अवेलेबल। अब मैं आपको थोड़ा टेक्निकल बताऊंगी कि मैंने कैसे कोड किया थोड़ा बहुत। सो ये मेरा कोड है वॉल्फ्रेम एंटरटेनमेंट का, जिस जो मैंने किया है, एंड ये उनकी HTML है। मोस्ट इसमें हमने 3 चीज़ में वर्क किया है, HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। बट मैंने आपको पहले ही बताया कि मैंने ज़्यादा वर्क HTML कोड में किया है, क्योंकि CSS मतलब लाइक सेम रहता है, जैसे कि हमें बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड इमेज, उनकी लेंथ एंड हाइट वगैरह ही करनी पड़ती है, तो वो सब सेम था, तो मुझे कुछ चेंजेस वगैरह करने नहीं पड़े उसमें। तो इसलिए ना मैंने CSS छेड़ी है, ना इनकी जावास्क्रिप्ट जिसमें लॉजिक लगा था कि कैसे क्या चीज़ वर्क करेगी, दिस ऑल थिंग्स। जैसे ये टीम स्लाइडर वगैरह लगे हैं, लूप वगैरह लगी हुई है इसमें, इनमें से मैंने कुछ नहीं छेड़ा है, बस मैंने ज़्यादा वर्क करा है तो करा है इस HTML कोड में। जैसे ये हेडिंग्स होगी, ये इमेजेस होगी, ये मैंने अपने आप लगाया है। एंड एक और बात, हमने ये लाइक एक तो डेस्कटॉप में भी और इस इसे हम फ़ोन में भी ओपन करेंगे तो वो हमें सिमिलर मतलब शो होगा। इसमें 2 तरह के हमने इंडेक्स में कर रखे हैं कि अगर फ़ोन में भी ओपन हो तो कुछ ऐसा इम्पैक्ट ना हो, वो प्रॉपर्ली ओपन हो और अच्छे से शो हो सारा कुछ। लुक एट दिस। सो ये सारा मेरे इस वेबसाइट के बारे में था, बोल्ड फ्रेम के बारे में, जो भी मैंने इसमें किया है। दैट्स इट। एंड नेक्स्ट मैं आपको मेरा डैशबोर्ड दिखाऊंगी। दिस इज़ माय डैशबोर्ड एंड इसका मेन मोटिव था, ये एक गेमिंग डैशबोर्ड है एंड किड्स के लिए है, क्योंकि किड्स को पसंद है गेम वगैरह, तो उनको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड अगर उन्हें मतलब कभी कोई गेम खेलना है कुछ, वो इसमें जाके गेम भी खेल सकते हैं, वीडियोस भी देख सकते हैं। ये एडमिन डैशबोर्ड है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे वीडियोस है, बट वो अभी इसमें अवेलेबल नहीं है, कुछ सम इश्यूज है, बट थोड़ा बहुत इसमें वर्क हो चुका है। एंड ये इसका लॉगिन पैनल है, आप लॉगिन में करोगे तो ये सक्सेस होके ओपन हो जाएगा। एंड दिस साइड ओपन, एंड ये हेडर एंड नीचे फुटर है और ये टेबल है। एंड ये स्लाइडर में आप मेरे कंपोनेंट्स देख सकते हो, जैसे डैशबोर्ड, ऐड पोइम, पोइम लिस्ट, बुक यूजर एंड लिंक्स। लिंक्स अभी थोड़ा प्रॉपर वर्क नहीं है, इसमें कुछ बग्स आ रहे हैं, तो अभी उसे फिक्स करना है मैंने। एंड अभी इमेजेस में भी थोड़े बहुत आ रहे हैं, तो जैसे वीडियोस, बुक यूजर लिस्ट में जाएंगे तो यहाँ आपको ये सब दिखेंगे, नेम, ईमेल, कॉन्टैक्ट, सिटी, एज, एक्शन। एक्चुअली आई मैं ट्राई हो रहा है कि नहीं। तो इसमें एक फंक्शन चल रहा है, लाइक अगर हम डिलीट करेंगे तो वो आपने देखा होगा लिंक, वो नेम डिलीट हो गया है। इफ ऐड करेंगे तो ये एडिड होगा। एक्चुअली इसमें हमने एक CRUD ऑपरेशन किया है, मैं आपको थोड़ी दिखाऊंगी। देखो, अगर मैंने यहाँ पे नेम एडिट किया, वो एडिट हो गया है। सो ये मेरा डैशबोर्ड है, बट यस अभी ये कुछ अच्छा लुक नहीं है, बट सोन मैं इसको थोड़ा डेवलप करूँगी। एंड ये लोगो टैब, तो अगर हम लॉग आउट में क्लिक करेंगे तो हम दोबारा उस डैश मीन एडमिन में ओपन हो जाएगा। एंड मैं आपको कोड दिखाती हूँ। ये मेरा कोड है एडमिन का, गेमिंग वाले का। एंड ये ऐप है, ऐप के अंदर कंपोनेंट्स, एंड कंपोनेंट्स के अंदर जैसे आप देख रहे हो, 4 अलग अलग कंपोनेंट्स बने हुए हैं, ऐड पॉइंट का, लिंक, टेबल, ये सब। एंड ये हमारी मॉडल राउटिंग है, जिसमें
वो खुद ही इम्पोर्ट हो जाते हैं जब हम यहाँ पे जनरेट करते हैं। अगर मैं यहाँ राइट क्लिक करके ऐसे यहाँ क्लिक करूँगी, न्यू टर्मिनल ओपन होगा और उसमें मैं लिखूँगी ng जनरेट कंपोनेंट्स एंड कंपोनेंट का नेम लिखूँगी, तो मेरा कंपोनेंट जनरेट हो जाएगा। तो वो यहाँ पे इम्पोर्ट होकर हमें दिखेगा भी नेम, एंड यहाँ पे हम पाथ देते हैं अपने कंपोनेंट्स को, सो वो राउट्स दे पाए। देन और जो आपने मेरे स्लाइडर में साइड में देखे थे कंपोनेंट्स, उसके लिए हमें वेट उनके देने पड़ते हैं, उन साइड बार में जाके कंपोनेंट्स लाइक दिस पाथ देने पड़ते हैं, राउट्स ये सब देके तब जाके वो आपको वहाँ पे, यहाँ जैसे आपको ये शो हो रहे हैं तब जाके वो आपको शो होते हैं। ये जो साइड में आपको शो हो रहा है सारा कुछ। एंड मैं आपको टेबल दिखाती हूँ। ये मेरा टेबल का कंपोनेंट है जिसमें हमने बनाया हुआ है। सिंपल है, इसमें हमने एक फॉर्म वगैरह बनाया, उसमें हमने उसे बता रखा है क्या करना है, ऐड का एडिट का फंक्शन लिख रखा है, और वो इसकी ये इसकी टीएस है जिसमें हमने फंक्शन वगैरह लगा रखे हैं कि अगर हमारा प्रोग्राम चलेगा तो वो सक्सेस है, अगर नहीं चलेगा तो वो एरर थ्रू करेगा। अब मैं आपको थोड़ा सा इसकी बैक एपीआई दिखाऊंगी। एक्चुअली थोड़ा उसमें प्रॉब्लम चल रही है, बट मैं आपको थोड़ा दिखाती हूँ। ये मेरी बुक एपीआई है कि कंट्रोलर हेल्पर्स मॉडल्स। फर्स्टली हमारा ज़्यादा वर्क कंट्रोलर मॉडल्स एंड राउट्स में होता है। तो कंट्रोलर में जैसे इन ये एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट है पूरा जो मैंने फॉलो किया है। तो आप देखोगे यहाँ लिंक कंट्रोलर डॉट जेएस है। ये इसमें कुछ मेथड्स है, जैसे हमारा गेट पुट पोस्ट डिलीट, ये 3-4 मेथड्स होते हैं क्रिड ऑपरेशन जो हम करते हैं, जिसके थ्रू हमारी रिक्वेस्ट जाती है। अगर कुछ भी बैकएंड में कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो वो रिक्वेस्ट नहीं जाती है एंड एरर आ जाता है। अब आप देखोगे लिंक्स, तो लिंक्स में क्या है, मेरे यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखी इसमें वो लिखे हैं फील्ड्स, जैसे टाइटल डिस्क्रिप्शन लिंक, ये 3 मेरी फील्ड्स है जो मैंने डाल रखी है इसमें कि ये सब शो होनी चाहिए। सेम एज इट इज़ राउट्स में राउट दे रखा है कि अगर मैं राउट दूंगी पोस्ट डॉट पोस्ट करके डालूंगी तो क्रिएट होगा। अगर मैं गेट रिक्वेस्ट डालूंगी तो मुझे आईडी डालनी पड़ेगी। वैसे ही अगर डिलीट करना है उस केस में ही मुझे आईडी डालनी पड़ेगी। एज इट इज। और मेन ऐप डॉट जेएस, इसमें हमारी सारी ही फाइल्स का पाथ होता है जिसके थ्रू वो ओपन होती है। एंड दैट्स इट, ये मेरा प्रोजेक्ट था। एंड यस थोड़ा बहुत इश्यूज चल रहे हैं, सो आई होप आई फिक्स इट सून। दैट्स नाइस निकिता, काफी अच्छा बना है। आप JWT के बारे में थोड़ा बहुत बताओगे क्या? JWT का जो लॉजिक है, मैंने वहाँ पे देखा आपने ऑथेंटिकेशन में JWT यूज किया है, सो इफ यू कैन एक्सप्लेन दैट। एक मिनट, एक मिनट। जे आई एम सॉरी बट आई एम नॉट श्योर, बट अकॉर्डिंग टू मी JWT लाइक वो एक वे होता है, लाइक अगर हम उसको यूज करें तो वेरिफिकेशन के लिए यूज होता है वो। यस, वो आपने आई थिंक यहाँ पे कहीं पे यूज किया हुआ है। यस आई फॉरगेट कहाँ गया था।
उसमें हम वेरिफिकेशन देते हैं लाइक कि अगर हम अपना लाइक पोस्टमैन में ओपन करेंगे और लिंक देंगे तो जो हमने वो यूज़ किया उसके थ्रू हम टोकन एक्सेस कर पाए मे बी। यस, ये JWT वेरीफाई तो ये टोकन के लिए मोस्टली यूज होता है। ओके, टोकन होते क्या हैं, उसका बेनिफिट क्या है? टोकन एक्चुअली टोकन टोकन एक वे है लाइक अगर आप किसी को अपना प्रोजेक्ट वगैरह कुछ देना चाहते हो तो आप टोकन दे सकते हो। इसका एक वैलिड रीज़न बताती हूँ, आई एम नॉट श्योर बट आई ट्राई। इसका वैलिड रीज़न ये है, उसमें हम एक लिमिट तय करते हैं लाइक एक लिमिट होती है उसकी कि ये इस टाइम तक चले और उसके बाद एक्सपायर हो जाए, तो ये हेल्पफुल भी होता है। ओके, यस। JWT की मदद से ही हम बेसिकली ऑथेंटिकेशन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, ओके ओके ओके। दैट्स फाइन निकिता, दैट वाज अ गुड डेमो। आपने काफी अच्छा बनाया। लुक्स लाइक आपको थोड़ा और प्रैक्टिस की जरूरत है, एंड लुक्स लाइक यस फर्स्ट प्रोजेक्ट काफी अच्छा है, सेकंड प्रोजेक्ट भी अच्छा है, बट उसमें काफी सारी यस। इम्प्रूवमेंट्स की जरूरत हाँ जी। है। ओके, आई एम गुड, दैट्स गुड। एनीथिंग थैंक एल्स निकिता? यू। नो, थैंक यू। थैंक यू निकिता, बाय बाय। ओके बाय।